Hello all my dear students, a wonderful good morning to all of you. Welcome in today's class at your official channel, that is Biology at Your Fingers, and today we will study about what assistant reproductive techniques part number 2. So what is the today's topic? Today's topic is ARTs part 2, यानी यहाँ पे हम आज देखेंगे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पार्ट नंबर 2. ठीक है बेटा. तो इन असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक पार्ट नंबर 1 आई हैव डिस्कस अबाउट what in vitro fertilization or test tube baby. So let's start without wasting the time. Next technique, that is what? GIFT. ये टेक्निक क्या है बेटा? GIFT, GIFT. ये क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. यहाँ पे करते क्या हैं? जो गैमीट होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में. नाम से ही क्लियर है, यानी GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी जो गैमीट हैं वो कहाँ जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे. ये कहाँ करेंगे? दिस इज डन in omens having one proper fallopian tube out of two, यानी जो दो फैलोपियन ट्यूब थी उन दो फैलोपियन ट्यूब में से किसी एक ट्यूब का फंक्शनल होना जरूरी होता है. यहाँ पे होता क्या है? गैमीट्स और वी कैन राइट एग्स आर ट्रांसफर्ड, गैमीट और एग्स आर ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब दैट इज नॉर्मल और फंक्शनिंग. यानी हम कहाँ भेजते हैं गैमीट को? कहाँ, यानी एग को कहाँ भेजा जाता है? फैलोपियन ट्यूब में. दोनों में से जो एक फंक्शनल थी उसमें हम इसको आसानी से भेज देते हैं. ठीक है. इसको हम कहाँ यूज करेंगे? व्हेन वी यूज दिस टेक्निक. इसका यूज कब करेंगे? in the case of anyone functional fallopian tube, यानी अगर कोई एक फंक्शनल फैलोपियन ट्यूब है तो वहाँ पे हम ये करेंगे. दूसरा, in the case of production of sperm antibodies, अगर स्पर्म एंटीबॉडीज बन रही है बेटा तो वहाँ पे भी हम ये इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं. थर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ फैलोपियन ट्यूब और फिम्ब्री is not able to collect egg. ठीक है बेटा. सिंपल सा है. गिफ्ट, यानी इसको आप गिफ्ट पढ़ते हैं. इसमें होता है कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, नाम से ही क्लियर है. गैमीट यानी एग का ट्रांसफर हो रहा है. इसका मतलब ये टेक्निक किसके लिए है? दिस टेक्निक इज ओनली फॉर फीमेल्स, यानी किस के लिए? फीमेल के लिए. तो फीमेल का गैमीट कौन है भाई? एग है. तो एग का ट्रांसफर हम डायरेक्टली कहाँ करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में करते हैं. ध्यान रखना है आपको. बाकी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है. हियर फैलोपियन ट्यूब ऑफ फिम्ब्री इज नॉट एबल टू कलेक्ट द ओवम और एग. अगर फिम्ब्री या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब एग को कलेक्ट नहीं कर पा रही तो वहाँ इस टेक्निक को हम यूज़ कर लेते हैं. ठीक है बेटा. इसमें अब आपका अगला क्या है? दूसरा टेक्निक है AI. इसको क्या कहते हैं आप? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है?
दिस कैन बी डन इफ males suffering from less sperm count or ओलिगोस्पर्मिया, यानी अगर मेल जो है बेटा वो ओलिगोस्पर्मिया या लेस स्पर्म काउंट से सफ़र कर रहा है तो इस टेक्निक का हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मोर स्पर्म कैन बी डिपॉजिटेड, मोर स्पर्म्स कैन बी डिपॉजिटेड, मोर स्पर्म्स कैन बी डिपॉजिटेड आर्टिफिशियली इनटू वजाइना, यानी हम आर्टिफिशियल तरीके से बहुत ज़्यादा संख्या में क्या करते हैं, स्पर्म को वजाइना में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन कलेक्ट द स्पर्म आफ्टर मैनी इजैकुलेशन। एक नॉर्मल सी बात है, अगर लेस स्पर्म काउंट था, इसका मतलब अगर एक बार इजैकुलेट किया किसने, मेल ने, तो मान के चलते हैं अगर नॉर्मल 3 से 3.5 मिलियन होने चाहिए थे स्पर्म, उसके पास 1 ही मिलियन है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 या 3 बार इजैकुलेट करा लेंगे, तो जिसको जितनी नॉर्मल संख्या हमको ज़रूरत है उतना वो पहुंच जाएगा। तो जब हम कई बार इजैकुलेट कराते हैं, स्पर्म को इकट्ठा कर लेते हैं या सीमेन को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियली हम कहाँ भेज देते हैं, वजाइना में भेज देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है जो ये प्रॉब्लम है किसकी, इनफर्टिलिटी की, कहाँ, मेल में, उनमें हम स्पर्म को इकट्ठा करके आगे फीमेल्स में भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ स्पर्म एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, it directly injected into vagina, or you can write uterus। देखो बेटा, अब कंक्लूजन पे आ जाओ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का भी यूज करोगे, एंड मेल इज सफरिंग फ्रॉम लेस स्पर्म काउंट। कैसे हम ओवरकम करेंगे, वी मस्ट जस्ट गैदर द स्पर्म और कलेक्ट द स्पर्म आफ्टर मैनी इजैकुलेशन, एंड आफ्टर दैट वी विल जस्ट इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना, पहला तरीका। दूसरा, अगर स्पर्म एंटीबॉडीज़ बन रही हैं फीमेल्स में, स्पर्म एंटीबॉडीज़ फीमेल्स पर बन रही हैं, वो वजाइना या सर्विक्स में स्पर्म को किल कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्पर्म को उठा के सीधा कहाँ भेज देंगे, यूट्रस में भेज देंगे। चलो भाई यूट्रस में, तो ठीक है। तो 2 रास्ते हैं आपके पास, पहला, आप नॉर्मल अगर फीमेल है, स्पर्म एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस कर रही है, मेल सफ़र कर रहा है लेस स्पर्म काउंट से, तो वजाइना में भेजेंगे, और अगर फीमेल स्पर्म एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो स्पर्म को सीधा यूट्रस में भेज देंगे। और इसको अगर हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू यूट्रस, तो इसको हम क्या कहते हैं, IUI, यानी इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन। ठीक है बेटा, intrauterine injection. So this was all about your artificial insemination. Take the screenshot, makes the notes, then आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, टेक्निक नंबर 3, ICSI. This is what, intracytoplasmic sperm injection, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। यहाँ पे हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी स्पर्म को सीधा कहाँ भेज दिया जा रहा है, ओवम में भेज दिया जा रहा है। डन इफ, ये कब करेंगे, डन इफ फर्स्ट स्पर्म एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। इसको कब कर सकते हैं, अगर स्पर्म एंटीबॉडीज बन रही है, स्पर्म एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस,
ये तो चिपकाने वाला पॉइंट हो गया, कॉमन सा हो गया सब में। तो अब हम यूनिक क्या है बेटा, ये हम आपको बता रहे हैं। दूसरा जो ये इम्पोर्टेंट है, एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस, ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस आती है उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, ICSI। एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सीमेन उसमें स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिएंट भी चाहिए होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो अगर मलफॉर्म स्पर्म है या वीक स्पर्म है, उसमें मोर्टेलिटी कम है, ठीक है, वो पहुंच के जा ही नहीं पा रहा है एग तक। यानी एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप दाहिने हाथ से खाते थे और उस हाथ में चोट लग गई और आप बाएं हाथ से खा नहीं सकते, ये आपका सिद्धांत कहता है, ठीक है। तो आपको खाने का तरीका अब क्या है, ये सीधी सी बात है, अब आपकी मम्मी आएंगी और आपको खाना खिलाएंगे, आपके मुंह में सीधा खाना भेज देंगे। वही वाली कहानी यहाँ पे हुई, ठीक है। स्पर्म भाई साहब को पहुँच के जाना है ओवम तक, नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपको धक्का दे के लेके जाएंगे, इंजेक्ट कर देंगे, उठा के आगे भेज देंगे। तो वही यहाँ पे हो रहा है। अब नॉर्मल सीमेन एनालिसिस अगर आती है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ICSI। एक टेक्निक और देखेंगे, कहानी खत्म, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका जिफ्ट। ये क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको क्या कहेंगे आप, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो नोन एज ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर, ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसको आप दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी अभी जो आपको बताऊंगा सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चिपकाने वाले ही हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंबाइन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गिफ्ट एंड IVF। ये लाइन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करते हैं गिफ्ट की, यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और IVF, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम कहाँ एसोसिएट कर सकते हैं, जिफ्ट में कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवा and growth up to zygote, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, किसका कलेक्शन करते हैं, स्पर्म और ओवा का, और स्पर्म ओवा को एक चैम्बर में रख देते हैं। वो ग्रोथ करते हैं कैसे, जब फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवा and growth up to zygote and now it's transferred। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, IVF और गिफ्ट का, जिसमें हम स्पर्म और ओवम को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, चैम्बर में रखते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट के बाद फिर क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ जिफ्ट एंड गिफ्ट हैव हाई सक्सेस रेट। बोथ जिफ्ट एंड गिफ्ट हैव हाई सक्सेस रेट, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया था, इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवा एंड ग्रोथ अप टू जाइगोट एंड नाउ ट्रांसफर। कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये आपका जाइगोट है, किस सेल स्टेज में है, 8 सेल स्टेज। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, नाम से देखिए, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब। तो यही है आपका क्या, जिफ्ट, यानी जाइगोट
8 सेल स्टेज में था, उठा के भेज दिया हमने कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर योर असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पार्ट नंबर 2। आई होप दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। पूरी कोशिश की गई है कि कोई आपके कंपटीशन का पॉइंट ना छूटे, कोई बोर्ड का पॉइंट ना छूटे, ठीक है। तो आप अच्छे से वीडियो को वॉच करिए, एंड आफ्टर वॉचिंग इफ देयर विल बी एनी डाउट यू ऑल हैव टू इन्फॉर्म मी। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपके लाइक आने चाहिए, क्योंकि आपका लाइक क्या करता है, आपके टीचर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ठीक है। जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं टीचर को उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।